हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो आज से हम क्लास 8 के सारे चैप्टर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज मैं क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। आज हम क्वाड्रिलेटरल्स को देखेंगे और ये मैं आर.एस. अग्रवाल बुक से क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को कंप्लीट करूँगा और इसके सारे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें 4 साइड होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। इसको हम अच्छे से देखते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर formed by 4 line segment is called quadrilateral. वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा फिगर, लेट से इसको हम कह देते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD, अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट। इसमें 4 लाइन सेगमेंट है, AB, BC, CD एंड AD। तो ये क्लोज्ड फिगर है। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, लेट से ऐसे, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इसमें भी 4 साइड्स हैं, कह सकते हैं ABCD। इसमें भी 4 लाइन सेगमेंट 1 2 3 एंड 4, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। और यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि क्वाड्रिलेटरल की डिफिनीशन क्या होती है। अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो आइए अब वन बाय वन इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहली बात, एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ABCD में AB, BC, CD एंड AD। और एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स भी होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं एंड 4 एंगल्स होते हैं। और ये जो ABCD है, इसे हम वर्टिसेस कहते हैं, वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं, जैसे AC एंड BD। अब डायगोनल क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। डायगोनल एक ऐसी लाइन जो क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती हो। जैसे यहाँ पे AC डायगोनल जो है वो ABCD क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट वर्टिसेस A और C को ज्वाइन कर रहा है।
सिमिलरली यहाँ पे जो बी डी डायगनल है वो इस क्वाड्रिलेटरल के बी एंड डी, ये जो अपोजिट वर्टिसेस हैं इनको ज्वाइन कर रहा है। तो ए सी एंड बी डी ये दोनों डायगनल हैं, और एक क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ 2 डायगनल होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इसमें ये जो ए बी बी सी हैं ये एडजेसेंट साइड होते हैं, एक के बाद एक। ए बी बी सी एडजेसेंट साइड है, ए बी ए डी एडजेसेंट साइड है, बी सी सी डी भी एडजेसेंट साइड है, सी डी ए डी भी एडजेसेंट साइड है। और जो अपोजिट साइड्स होते हैं आप क्वाड्रिलेटरल को, उसको तो आप समझ ही सकते हैं, जैसे ए बी सी डी ये दोनों अपोजिट साइड हैं, बी सी ए डी ये भी अपोजिट साइड्स हैं। ऐसे ही एडजेसेंट एंगल होता है, एंगल ए एंगल बी ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, एंगल बी एंगल सी आपस में एडजेसेंट एंगल है, एंगल सी एंगल डी एडजेसेंट एंगल है, एंड एंगल ए एंगल डी एडजेसेंट एंगल है। और ऐसे ही एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल्स हैं, और एंगल बी एंड एंगल डी ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये कुछ क्वाड्रिलेटरल के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब आइए कुछ इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर प्रॉपर्टी है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, आइए देखते हैं इसको। तो इसमें हमको एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स of a quadrilateral is 360 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि जो चारों एंगल्स का सम है वो 360 डिग्री है। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसको मैं लिख देता हूँ। ज्वाइन ए सी, यहाँ से ए सी डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे आपस में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास 2 ट्रायंगल बन चुका है। एक है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी, 2 ट्रायंगल बन चुका है। अब हम प्रूफ वाले पार्ट पे आ जाते हैं। प्रूफ, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी
एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी सी ए एंड एंगल बी ए सी ये 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। Similarly, in triangle ACD, angle D plus angle DCA, ये वाला एंगल DCA प्लस एंगल DAC, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि हमें पता है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ भी सेम रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड, और हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, जब पहले और दूसरे इक्वेशन को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है, एंगल बी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी प्लस ये LHS पार्ट को LHS में ऐड कर देंगे और RHS पार्ट को RHS में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं ये लिख चुका हूँ, अब मैं प्लस एंगल D प्लस एंगल DCA प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 180 प्लस 180, ये 360 हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ से ये जो एंगल है, एंगल BAC एंड एंगल DAC, ये जो एंगल DAC, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल A बन जाएगा। तो उसको हम लिख सकते हैं एंगल A वैसे, और ये प्लस एंगल B, और वैसे ठीक यहाँ पे एंगल BCA और एंगल DCA में एंगल BCA और एंगल DCA को जब ऐड करेंगे तो वो एंगल C बन जाएगा, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो चुका है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, RS अग्रवाल के बुक में यही सब दे रखा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल के पास 4 वर्टिसेस होती हैं, ABCD, 4 साइड्स होते हैं जैसे फिगर में दे रखा है, AB BC CD एंड DA। 4 एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, और वही सारे एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, AB BC CD, ऐसे CD DA AB। अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, AB CD, ऐसे। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल जैसे एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D, एंगल A एंड एंगल D, ये आप चारों आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं। और अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, जैसे एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल B और एंगल D आपस में अपोजिट एंगल्स हैं। और उसके बाद जो हमने लास्ट में पढ़ा है,
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे इसका प्रूफ दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वैसे फिगर ड्रॉ करके कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे सिमिलरली वैसे ही प्रूव कर रखा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। वहाँ यहाँ पे भी वैसे दो इक्वेशन बना के ऐड किया गया है, आप देख सकते हैं। और ये RS अग्रवाल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसमें केवल एक एक्सरसाइज है। तो यहाँ हम फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग कर लेते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैज, तो यहाँ पे 4 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल के पास 4 साइड्स होते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 वर्टिसेस, नो 3 ऑफ विच आर। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है उसके पास 4 वर्टिसेस होती हैं, ये हमने बता दिया। एंड नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, यहाँ पे होगा कोलिनियर इन अ सेंस क्या होता है, जैसे उसमें से जो तीनों वर्टिसेस हैं वो एक लाइन में नहीं हो सकते हैं। अगर एक लाइन में हो जाएगा तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटरल के पास केवल 2 डायगोनल्स होते हैं। और डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस 2 अपोजिट वर्टिसेस। एक डायगोनल क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का, जो क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है। और लास्ट है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये हमने अभी इस रिजल्ट को प्रूव भी किया है। अब यहाँ केवल RS अग्रवाल में 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकेंड आपको दे रखा है, दी एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। पूछ रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर, नेम देम। ये हमने पढ़ा है एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, AB BC, BC CD, CD DA, DA AD। तो यहाँ पे कितने पेयर्स बने उसको आपको ऐसे नेम देम लिखना है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली वैसे हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर, ABCD एक पेयर हो गया, BC एंड CD एक पेयर हो गया। तो ऐसे ही आपको लिखना है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर, एंगल A एंगल B, एंगल B एंगल C, एंगल C एंगल D एंड एंगल D एंगल A। तो यहाँ पे 4 पेयर्स हैं, इसको आप लिख सकते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर, नेम देम। तो अपोजिट एंगल्स में एंगल A एंगल C, एंगल B एंगल D ये हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर, नेम देम। तो इस फिगर में 2 डायगोनल हैं AC एंड BD। तो ये काफ़ी सिंपल था, इसको आप कर सकते हैं। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने अभी प्रूव किया है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अभी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स। इसमें भी ये जो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स हैं वो इस रेशियो में दे रखे हैं, 3:5:7:9। तो इन चारों एंगल्स को हमें बताना है। तो आइए पहले क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं, फिर हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन 4 को पहले सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। The three angles of a quadrilateral are 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री, और हमें फोर्थ एंगल बताना है। तो मैं क्वेश्चन नहीं नोट करूँगा, आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं और मैं सॉल्यूशन पार्ट करूँगा। तो आइए सॉल्यूशन पार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। इसका जो एक एंगल है वो 76 डिग्री है, ये जो एंगल है 54 डिग्री है, ये एंगल 108 डिग्री है। इसको आप एज्यूम कर सकते हैं। सपोज ये एंगल हमें बताना है, एंगल एक्स, ए बी सी डी। ये फिगर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट दी फोर्थ एंगल बी एक्स, फोर्थ एंगल बी एक्स। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि जो क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 76 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, यही है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को हम इस साइड रखेंगे एंड 360 माइनस, और इन सारे को इस साइड लेकर आएंगे, ब्रैकेट में कर लेते हैं 76 प्लस 108 प्लस 54। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस, सबको ऐड करें कितना आएगा, इसको हम साइड में ऐड कर लेते हैं, 54 76 एंड 108, 8 6 14 4 18 8 कैरी 1, 5 1 6 7 6 13 3 कैरी 1 2 238। उसको आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 8 2, 10 से 8 गया 2, यहाँ 5 5 से 3 गया 2, और यहाँ 3 से 2 गया 1। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो 122 डिग्री आ रही है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो सारे एंगल्स हैं वो इस रेशियो में दे रखे हैं, 3:5:7:9। तो इसमें हमें सभी एंगल्स को बताना है कि वो एंगल्स क्या क्या होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सल्यूशन होगा कुछ ऐसे, लेट दी फोर एंगल्स भी, चारों एंगल्स हमें रेशियो में दे रखे हैं, 3:5:7:9। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, 3x 5x 7x एंड 9x। तो यहाँ भी हम सेम इसी वे में करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो उसे आप लिख भी सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ हम 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से 5 3 8x 8 7 15x प्लस 9 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री।
तो यहाँ से जो x की वैल्यू है 360/24, 24 1 जा 24, यहाँ से 12 इस साइड गया 15, तो x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 15। तो ये x की वैल्यू है और हमसे सारे एंगल्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो जो फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल। तो जो फर्स्ट एंगल है वो है 3x, तो यहाँ पे हम x की जगह 15 पुट करेंगे। सेकेंड एंगल है 5x, थर्ड एंगल है 7x, फोर्थ एंगल है 9x। तो यहाँ हम हर जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे 15, 9 × 15। तो यहाँ जो पहला एंगल निकल के आता वो 45 डिग्री, दूसरा एंगल 75 डिग्री, तीसरा एंगल 105 डिग्री और जो चौथा एंगल है वो 135 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 acute angles each measuring 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो तीनों एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं और तीनों एंगल 75 डिग्री हैं। तो हमसे फोर्थ एंगल पूछ रहा है। तो तीनों एंगल 75 डिग्री हैं, तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मतलब तीन एंगल 75 75 75 डिग्री हैं। फोर्थ एंगल को हम x मान लेंगे, तो x = 360 - 75 + 75 + 75, जो ऐड करने पे आएगा उसको 360 से माइनस कर देंगे, तो वही हमारा फोर्थ एंगल हो जाएगा। इसको आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आप कर पाते हैं कि नहीं। अब 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 angles of a quadrilateral are equal and the measure of the fourth angle is 120 degree. Find the measure of each of the equal angles. तो यहाँ पे कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो तीनों एंगल्स हैं वो इक्वल हैं और जो फोर्थ एंगल है वो 120 डिग्री है। तो हमें जो तीनों इक्वल एंगल्स हैं उसको बताना है कि वो क्या होंगे। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। उन तीनों एंगल्स को x मान लेते हैं। अगर एक एंगल को x मानेंगे तो तीनों एंगल्स क्योंकि बराबर हैं तो तीनों x x x होंगे। तो यहाँ पे फोर्थ एंगल 120 दे रखा है, तो x + x + x + 120 = 360 डिग्री। क्योंकि हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो वहाँ से 3x = 360 - 120, तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कीजिएगा और अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन दे दूँगा। काफ़ी आसान है। 3x = 360 - 120 करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी और वही तीनों एंगल्स हो जाएंगे। और ये जो बच्चे 2 क्वेश्चन हैं 8th एंड 9th, इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो जब आपकी आएगी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। और आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो आपको समझ आई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि अब क्लास 8 की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और इसमें RD शर्मा, NCERT, RS अग्रवाल, सारे EDAC, सारे बुक्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।